अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के तीसरी हमारा एपिसोड है। इस तीसरे एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जो होगी ये अंतिम चरण में हम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हमारे भारत में राष्ट्रपति का अचानक जब पद जो होता है खाली हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कोई आकस्मिक घटना हो जाती है। जैसे मान लीजिए देश के राष्ट्रपति कि अकस्मात कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है या वो शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में यदि असक्षम हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां में क्या होता है। तो यह एक भारत के लिए भी आकस्मिक घटना है। तो अब जिस तरह से हमारे इंडिया में आकस्मिक घटनाएं घटती है राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के पद को लेकर के, यही यदि अमेरिका में ये घटना घटती है तो अमेरिका में क्या इसके लिए प्रावधान, वहाँ का संविधान क्या कहता है। क्योंकि भारत के तो संविधान एक कहती है कि राष्ट्रपति का सीट खाली होगा तो उपराष्ट्रपति जो होंगे उनके पद पे चले जाएंगे और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ तब तक वो उनका कार्य करते रहेंगे। लेकिन प्रश्न है कि यदि अमेरिका में ऐसी घटना घटती है तो अमेरिका में क्या होता है। अभी अमेरिका में जो हाल के जो चुनाव हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है कमला हैरिस को हराए हैं। तो इसमें भी वर्तमान के जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्यों को बात करते हुए हमारा आज का जो होगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का ये एपिसोड अंतिम होगा। तो नमस्कार, अब हम अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और अकस्मात यदि वहाँ सीट खाली हो जाते हैं तो क्या होगा, तथा वर्तमान के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुआ है उसमें क्या वर्तमान में हमें परिप्रेक्ष्य मिलता है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति के यदि हम चुनाव की बात करें और आकस्मिक चुनाव की बात करें तो सबसे पहले आकस्मिक जो चुनाव होंगे उसका प्रावधान अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 11 और 12वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया है। यह किसी भी उम्मीदवार को 270, चूँकि हमने पहले भी बताया है कि वहाँ पर आपको मेजोरिटी के रूप में 270 आपको सीट चाहिए तभी आप सरकार बना सकते हैं। तो यदि किसी भी उम्मीदवार को 270 निर्वाचक मत नहीं मिलता है तो आकस्मिक चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद का जो निर्णय होती है वह नवनिर्वाचित जो भी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके द्वारा किया जाता है, जबकि सीनेट जो वहाँ होता है उपराष्ट्रपति को केवल नामित कर देती है। अब होता है कि प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि मंडल होते हैं उनको एक एक मत होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल राज्य वहाँ पर 50 है यानी 50 मत होंगे। तो प्रत्येक राज्य में जिस दल के सांसदों का बहुमत होता है, प्रत्येक राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक राज्य में जिस दल का सांसदों का बहुमत होता है उस दल का उम्मीदवार उस राज्य का मत प्राप्त कर लेता है। तो इसके लिए राज्यों के सांसदों को आंतरिक मतदान करना होता है, आंतरिक मतदान करना होता है, ताकि यह तय किया जा सकता है कि किस उम्मीदवार को समर्थन कितना प्राप्त हुआ है। क्योंकि अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं और इसलिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 26 राज्यों का समर्थन की आवश्यकता होती तभी जाकर वो मेजोरिटी को प्राप्त करेगा। क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य, तो इस तरह से 26 राज्यों को उसे समर्थन चाहिए। और ख़ास तौर पर याद रखिएगा कि अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के पास राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए 3 निर्वाचक मत होते हैं, लेकिन आकस्मिक चुनाव में इसका मत नहीं होता क्योंकि यह राज्य नहीं है, ध्यान देंगे। तो 1800 ईसा पूर्व में देखेंगे तो आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने जॉन एडम्स के स्थान पर थॉमस जेफरसन को चुन लिया था, जो अमेरिकी इतिहास में तीसरी राष्ट्रपति ऐसे हुए थे। अब आकस्मिक चुनाव में यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव सीनेट के पूर्ण मत द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सीनेटर सबसे अधिक निर्वाचक मत प्राप्त करने वाले उपराष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उन्होंने अपना मत देते हैं। और हाल के यदि चुनाव देखा जाए तो हाल के चुनाव में थोड़ा हम जानेंगे कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरफ कमला हैरिस के बारे में जानेंगे। तो चूंकि 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में देखिएगा तो 47वें राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं उन्होंने देखेंगे उनका प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के थी कमला हैरिस को उन्होंने हराया और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेडी वेंस ने टिम वाल्ट को हरा करके जीत हासिल किया है। तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस एक भारतीय अमेरिकी महिला है, ध्यान देंगे। उनके माता पिता जो है आंध्र प्रदेश से निवास करते हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। तो अब होता है क्या कि ग्रोवर क्लीवलैंड जो 22वें और 24वें राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दोबारा देखिएगा तो चुने जाने वाले पहले ऐसे राष्ट्रपति बने। जो भी बने तो मतलब लगातार बन गए, जैसे बराक ओबामा ही लगातार बन गए, लेकिन एक इलेक्शन जीत गए उसके बाद हार रहे फिर जीते, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप हुए। इससे पहले भी 22वें और 24वें राष्ट्रपति वहाँ पर रह चुके हैं। तीसरे नाम पर या इस तरह से कह सकते हैं कि दोबारा चुने जाने वाले कोई राष्ट्रपति ऐसा यदि कोई बना तो उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। निर्वाचक मंडल द्वारा औपचारिक चुनाव के बाद
डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में 47 राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। और इसमें भारत की तरफ से आपको मैं बता दूं कि जयशंकर जी जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो जाकर शिरकत करने वाले हैं। तो प्रमुख स्विंग राज्य राष्ट्रपति जो होते हैं, तो स्विंग राज्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रमुख स्विंग राज्यों में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा और नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल थे। इन सभी में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर लिया है। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें भारत से हमने जैसा कि बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना प्यार दिया, वो अपने पूरा समय दे करके तीनों एपिसोड को दिया। आप लोग से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप दोस्तों के साथ करें। नमस्कार, जय हिंद।